ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम्, प्रदानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। महान समर्थ पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। अपनी चर्चा, अपना स्वाध्याय 49 नंबर की गाथा पे चल रहा है। वहां पे मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आ जाएगा। ये करेंगे तो ये नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक है। तो मुमुक्षुओं को क्या करना चाहिए उसकी प्रेरणा दे रहे हैं। मुनि दशा धारण नहीं कर सकते, संयम धारण करने के लिए मनुष्य भाव मिला है, लेकिन संयम धारण नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए उसकी बहुत ही सुंदर चर्चा 49 नंबर की गाथा में आई है, 49 नंबर के श्लोक में आई है। क्या है ये 49 नंबर का श्लोक? क्या है, क्या बताता है यह जीव? वो यह बताता है कि कम से कम तू अपना आत्म अभ्यास में तो रह, अपनी आत्मचिंतन में तो रह। बात भी आत्मचिंतन की कर, ध्यान भी आत्मचिंतन का कर, अनुभव भी आत्मचिंतन का कर। यदि किसी को पूछना है तो आत्मा के बारे में पूछ, ध्यान करना है तो आत्मा के बारे में, अनुभव करना है तो आत्मा के बारे में। कल जो बताया था द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर, बरोबर है। मैं कौन सा द्रव्य हूं, 7 तत्व संबंधी बात, मैं कौन सा तत्व हूं, मेरा चेतन आत्मा कौन से तत्व में आता है, किसका मुझे आश्रय लेना चाहिए, अनेकांत स्वाद्वाद का स्वरूप, अनेकांत में से एकांत में, सम्यक एकांत में कैसे आने का, 5 लब्धि, 5 भाव, 4 अभाव, बहुत बड़ा विस्तृत जैन विस्तृत है, बहुत बड़ा है। प्रमाण नहीं, निक्षेप, ये सब से, ये सब का अभ्यास करके तुझे तेरा आत्मा अनुभव होना चाहिए। वहां आने की बात कर रही है, अभ्यास होना चाहिए।
ये अभ्यास के साथ में तेरा आत्मानुभव भी आत्मानुभव तक पहुंचना चाहिए। आत्मानुभव नहीं किया तो ये गैर वाले नहीं जाएगा, ऐसा मत समझना। लेकिन फिर भी तेरा प्रयोजन तो आत्मानुभव ही होना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। तेरा जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य से तेरी वस्तु तक पहुंचने के लिए कार्य हो रहा है। जैसे कि एक लड़का था, 10वीं क्लास में था, 10वीं क्लास में, तो वो बोल रहा था सबको जी मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या कर लूंगा? आत्महत्या, सुसाइड। क्या कहते हैं उसको? आत्महत्या, सुसाइड कहते हैं ना। यदि जो मैं ये 10वीं क्लास में फेल हो गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। सबको कहता था, ऐसा कहता फिरता था सबको, और पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करता था, मालूम नहीं क्या होता था क्या नहीं। फिर एग्जाम थी, 3-4 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद रिजल्ट आया और ये भाई साहब तो फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। फिर अभी तो तुम आत्महत्या कर लोगे ना भाई? कि नहीं। क्यों भाई? आपने तो बोला था ना कि नहीं कि आत्महत्या कर लूंगा। तो क्या बोला मालूम है? कि मेरे को वापिस एक से पढ़ना पड़ेगा। यदि मैं मर जाऊंगा फिर वापिस मैं आऊंगा तो वापिस 1, 2, 3 ऐसा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास से पढ़ना पड़ेगा, बाल मंदिर से पढ़ना पड़ेगा, सीनियर जूनियर केजी से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैंने मेरा विचार बदल दिया है। समझ कहने का बात क्या है यहां पर? यहां पर ये बात है कि यदि जो तू मानो कि अभ्यास करता है और आत्मानुभव नहीं होता है तो चिंता मत करे, ये फेल होने वाला नहीं है। तेरा संस्कार बना रहेगा, इसके अंदर बरोबर रहेगा, अगले भाव में भी इसका काम आएगा। ये ऐसे ध्यान से ऐसे देखो भाई, समाधि मरण कैसे होती है पहले भी बताया था कि भाई इसमें से एकत्वपना छूट जाएगा। ये द्रव्य गुण पर्याय से स्ट्रक्चर से तेरा एकत्वपना छूट जाएगा परद्रव्य के साथ। में आत्मानुभव की ओर जाएगा तू। आत्मानुभव नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू चिंता मत कर, अगले भाव में हो जाएगा। लेकिन तू इसका अभ्यास करना छोड़ मत। अरे 10वीं में फेल हुआ है तो आत्महत्या करने की बात नहीं है। 10वीं में फेल हुआ और आत्महत्या करेगा और वापस जन्म लेगा तो वापस एक से पढ़ना पड़ेगा, सीनियर केजी जूनियर केजी से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका गड़बड़ मत कर, वापस पुरुषार्थ कर, वापस पुरुषार्थ कर। अरे क्योंकि प्राप्ति, जो तेरी प्राप्ति है, तेरी प्राप्ति की प्राप्ति हो रही ना, तो तेरी प्राप्ति अंदर है। तेरे को बस उसका अनुभव, उसका अभ्यास, उसका सही सलाह, कुछ पूछपरछ वही करना है। मुमुक्षु को यही करना है। अविद्या को क्या कहा? देखो क्या कहा? देखो, अविद्या को दूर करने वाली, यानी कि आत्मज्ञान से दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञान में ज्योति तेरे अंदर है, तेरे अंदर है। और मुमुक्षु को क्या करना चाहिए कि भाई उसके बारे में पूछपरछ करना चाहिए, उसके बारे में उसकी वांछा, उसकी इच्छा रखनी चाहिए, मोक्ष की अभिलाषा रखनी चाहिए और उसका ही अनुभव करना चाहिए। एक गाधा है, मुनि दीक्षा नहीं आई कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले भाव में आ जाएगी। लेकिन ये करके यदि सही मायने में सही मायने में आई तो ही वो बात सही है। मुनि दीक्षा लेके भी ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो भी नहीं है, वो भी हो सकता है। लेकिन करना ये है, अल्टीमेटम तुम्हें तुम्हारे आत्म ध्यान तक पहुंचना है, अपनी वस्तु में पहुंचना है। वो एक मुख्य कार्यकारी है।
पहले करो या दीक्षा लेने के बाद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन यदि ये नहीं किया तो यूं ही ये भाव चला जाएगा और वो वापिस एकड़ से चालू करना पड़ेगा, वापिस सीनियर केजी जूनियर केजी से चालू करना पड़ेगा। बंधारण, जैन धर्म का बंधारण क्या है? जैन धर्म किसे कहते हैं? जय हो करने से नहीं, अष्टद्रव्य से पूजन करने से नहीं, क्रियाओं में धर्म नहीं है। बात सुन रहे? बात क्या है यहां पर? आचार्य देव कहां पे अपने को पॉइंट आउट करते हैं? मुमुक्षु को कहां पे पॉइंट आउट करते हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अविद्या, क्या कहा? अविद्या को दूर करने वाली ज्ञान ज्योति तेरे अंदर है, तो वो मैं अविद्या कैसे दूर करूं, आत्मज्ञान कैसे प्रकट करूं? उसकी पूछपरछ, और जो पूछपरछ में जो आंसर आया है उसका ध्यान, उसकी वांछा, उसकी इच्छा, उसका ध्यान, और फिर उसका ही अनुभव, यही मैं हूं। इजी है ना? इजी तो दिख रहा है, लेकिन भैया कठिन है, बहुत बहुत कठिन। यानी कि देखो, एक कप चाय बनाना बहुत कठिन है, लेकिन आत्मज्ञान करना उससे सरल है। क्योंकि एक कप चाय बनाने के लिए परद्रव्य की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, और आत्मज्ञान करने के लिए तेरे आत्मा की ही जरूरत है, और किसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तूने अपना पुरुषार्थ एक कप चाय बनाने में रख दिया है, अपना पुरुषार्थ उसके पीछे लगाया नहीं है। बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही विचारणीय बात है। किस तरह से हम अपनी चीज को, अपनी वस्तु को पकड़े। सब कुछ करके यहां पर आना है। कितना भी पढ़ाई करो, बराबर है, तो पढ़ाई किस लिए की भाई? पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए क्यों की? क्यों पैसा चाहिए तुम्हें? अभी घर बार चलाने क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। क्या लास्ट में क्या आया? सुखी होना है मुझे। तो सुखी होना है तो क्या होएगा? कहां से शुरुआत करोगे भाई? 10वीं क्लास में पास होना पड़ेगा। 10वीं क्लास में पहले एकड़ी, पहला फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसा करके कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना चाहिए, और पूछ के जो आया उसकी वांछा वो मुझे आ जाए, वो उसकी वांछा, उसका ध्यान, उसका अनुभव, बस भाई। पद्धति तो एक ही है, और कोई पद्धति नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिए, प्रमाण नहीं निक्षेप में, मेरा द्रव्य कहां पर है, मैं कौन हूं, उसका नक्की हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसका अनुभव, उसकी वांछा और उसका अनुभव होना चाहिए। पंडिताई करने के लिए धर्म नहीं है, पंडित बनने के लिए धर्म नहीं है। पंडित तो किसे कहा मालूम है ना? पंडित किसे कहा? देखो, बात गंभीर है, लेकिन गंभीर बात को गंभीरता से लो। गंभीरता से लो, यानी कि कोई भी चीज हम कार्य करते हैं तो कितना गंभीर, कितना काळजीपूर्वक करते हैं, कितना वो करते हैं, तो इस तरह लो भाई, तो ही कार्य होएगा। अन्यथा भाई गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गाथा पढ़ता हूं मैं, अपनी बात तो हो गई है, लेकिन फिर भी गाथा पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखो क्या है, देखो गाथा में, अविद्या विदूरम ज्योति परम ज्ञानमयम् आत्मता महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्रष्टव्यम
मुमुक्षुवे। मुमुक्षु को ये करना है, अविद्या को दूर करने के लिए अपनी ज्ञान ज्योति में आके, अपनी ज्ञान ज्योति में आके, अपनी ज्ञान ज्योति नहीं आती है, नहीं समझ में आती है तो किसको पूछ के, किसको पूछने के बाद, यानी कि जिनवाणी के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से, बरोबर है, फिर उसका, उसकी वांछा और उसका अनुभव। बस उनमें मैं कौन सा द्रव्य हूं, ये बारदान है, वो बारदान वो द्रव्य मैं हूं, कि अंदर जो चैतन्य ज्योति विराजमान है वो मैं द्रव्य हूं, कौन सा मैं द्रव्य हूं। बरोबर वेद विज्ञान का ही मेन बात है भैया। ये नहीं किया तो अपना मनुष्य प्रक्रिया यूं ही चली जाएगी भैया। बहुत शांति से धीरज पूर्वक हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं। करे अविद्यानाश वह ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट, पूछो चाहो अनुभव है मुमुक्षु को इष्ट। ये मुमुक्षु है, अपनी ज्ञान ज्योति के द्वारा अविद्या का नाश करे और उसके बारे में पूछे, उसके बारे में उसकी वांछा रखे और उसका अनुभव करे, वही मुमुक्षु है। मुमुक्षु यानी कि क्या, कोई पक्ष है क्या, मुमुक्षु कोई वाड़ा है क्या, कि नहीं भाई कोई मुमुक्षु कोई वाड़ा नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है, जिसे मोक्ष की वांछा है, जिसे मोक्ष में जाने की अभिलाषा है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। और कैसे मुमुक्षु, कैसे बनता है मुमुक्षु, अविद्या का नाश करे, कैसे, अपनी ज्ञान ज्योति से। और अपनी ज्ञान ज्योति कैसे, उसके बारे में पूछे, अपनी ज्ञान ज्योति कैसे, उसके बारे में वांछा करे, उसके बारे में विचारे और उसका अनुभव करे। पूरा घूम फिर के अपने आत्मा की तरफ आना है। घूमना फिरना यानी कि क्या, सच्चे द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा देख ली, द्रव्य कौन है, मैं कौन सा द्रव्य हूं, क्या हूं, सात तत्व के बारे में बरोबर सही जानकारी ले ली, ब्रह्मांड ने निक्षेप में देख लिया, सप्तभंगी देख लिया, बरोबर, बहुत सारे छह आवश्यक देख लिए, सब कुछ देख लिया। उसमें 6 आवश्यक में एक आवश्यक क्या है, मेन आवश्यक क्या है, अपने आत्मा के पास आओ, अपने आत्मा का अनुभव करो, अपनी आत्मा की वांछा करो, वही मेन आवश्यक है। वही मेन आवश्यक को तुम भूल जाओगे तो फिर क्या फायदा। करे अविद्या नाश व ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट, पूछो चाहो अनुभवो है मुमुक्षु को इष्ट। ये मुमुक्षु को इष्ट है, ये मुमुक्षु को करने योग्य है और कुछ करने योग्य नहीं है। यहां पर बाहर की क्रिया का कर्तापना हटाया, बरोबर है। ये क्रिया मैं कर रहा हूं, अरे वो तो उसका परिणमन है। ये उंगली का हिलना वो उंगली का परिणमन है, ये पुस्तक का घुमाना वो पुस्तक का परिणमन है। तूने क्या किया, तूने सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहा, तो तेरा जानने देखने के अलावा और कुछ कर सकता नहीं है। कर्तृत्वपणा, जैन धर्म कर्तृत्वपणे के ऊपर नाश करता है, अकर्तावाद को फैलाता है, अकर्तावाद है। बस में गला कांपने के थोड़ा है। बस में कहने का भावार्थ यहां पर क्या है, यहां पर क्या बताना चाहते हैं वो देखना चाहिए हमें। कर्तु बुद्धि वो मरु बुद्धि है, मारने वाली बुद्धि है वो।
अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़ना, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में रुकना, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में झुकना, वही मेन कार्य है। और कुछ मेन कार्य नहीं है तेरा, वो कार्य करना जरूरी है। ठीक है, अनुवाद कल पढ़ा था, पढ़ लेता हूं मैं वापस। अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति, उत्कृष्ट ज्ञानमय ज्योति है। मुमुक्षु को उसके विषय में पूछना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। है ना, स्वाध्याय के अंग है ना, पूछना, वांछना, वो वैसा ही है भाई। उल्टी जगह पे मत चले जाना, उल्टी बार या उल्टी विंडो मत खोलना। टीका कल पढ़ेंगे, कल टीका से ही प्रारंभ करेंगे। चलो ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं टीका का, क्योंकि यहां तक तो हमने अनुवाद तक तो कल पढ़े थे, तो आज टीका प्रारंभ करते हैं, नया विषय चालू होएगा। वह आनंद स्वभावमयी, ज्ञानमयी, स्वार्थ को प्रकाशने वाली, महान उत्कृष्ट, अविद्या को दूर करने वाली, विभ्रम को नाश करने वाली, महाविपुल, इंद्रादिक से विपूज्य ऐसी ज्योति है। वह कहा? अपनी चैतन्य ज्योति, मेरी आत्म ज्योति। याद कर लो समय सार को, कलश को याद करो, 7वां या 8वां कलश है। चैतन्य ज्योति हूं मैं एकमात्र चैतन्य ज्योति हूं मैं। वो चैतन्य ज्योति कैसी है? आनंद स्वभावी है, ज्ञानमयी है, स्वार्थ यानी कि अपने अर्थ को, अपनी वस्तु को प्रकाश करने वाली है, महान उत्कृष्ट है, अविद्या को यानी कि मिथ्यात्व आदि को दूर करने वाली है, विभ्रम को नाश करने वाली है, कुज्ञान को नाश करने वाली है, मिथ्या ज्ञान को नाश करने वाली है, महाविपुल है, कभी नाश नहीं होने वाली है, अनंत 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 है, इंद्रादिक से भी पूज्य है। ऐसी मेरी चैतन्य ज्योति है। मुमुक्षु को गुरु आदि से उसके विषय में पूछताछ करनी चाहिए। क्या कहा? जो मोक्ष का अभिलाषी है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष के बारे में कुछ पूछना है, तो क्या करना चाहिए? मुमुक्षु को गुरु आदि से उसके विषय में पूछताछ करनी चाहिए, उसकी अभिलाषा करनी चाहिए और उसी का ही अनुभव करना चाहिए। और कुछ कार्य नहीं है भैया। संसार के पिपड़े कितना भी बजा दो, वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। अपना कल्याण अपने पास है और किसी के पास कल्याण नहीं है, और अपना कल्याण अपने से ही होता है। वो एकदम पक्का बात है, एकदम स्टैंडर्ड बात है, इसमें जरा भी आगे पीछे नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, क्या आनंद उपकार है उसके लिए जिनवा